जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को अपना जो ये रोजगार विद अंकित ऐप का जो हर यूपीएसआई का जो हर संडे को जो वीकली मॉक टेस्ट आता है उसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। बहुत ही कम शब्दों में दोस्तों मैं अपने यूपीएसआई का जो प्रिपरेशन हो रखी उसके बारे में भी लास्ट में थोड़ा सा बताऊँगा। बाकी स्टार्टिंग में जो है ना, सबसे पहले RW के मॉक टेस्ट का रिव्यू के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो मेरा मतलब ये समझो दोस्तों, आपको प्रिपरेशन इस हिसाब से करने की आपको जो मैक्सिमम पेपर है ना वो 2 घंटे के बजाय 1.5 घंटे में समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि अब OMR बेस्ड पेपर होगा जो कि ऑफलाइन मोड में होगा। तो ऑफलाइन मोड में आपको गोला बढ़ते 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 मिनिमम 20 मिनट तो चाहिए ही चाहिए, जो कि ऑनलाइन की अपेक्षा कम से कम आपके 20 मिनट कम हो गए दोस्तों। तो अगर जो आपकी स्पीड मतलब कि आपकी अगर जो स्पीड और एक्यूरेसी नहीं है तो फिर आप इस पेपर को पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, कुछ ना तो कुछ क्वेश्चन आपके छूटेंगे ही दोस्तों। तो मैंने जो आज RW का मॉक दिया था उसमें मुझे 1 घंटे 50 मिनट लगे दोस्तों, और मेरी जो रैंक थी दोस्तों आज RW के मॉक में 241 रैंक बनी थी दोस्तों, जो कि कुल टोटल 30,000 लोगों ने उस टाइम पे पेपर दे रखा था। उसके बाद दोस्तों ये हुआ कि 241 रैंक में 30,000 लोगों ने पेपर दे रखा था दोस्तों, और इसमें मैंने 4 सेक्शन थे। 4 सेक्शन सबसे पहले रीजनिंग का अटेम्प्ट किया। रीजनिंग में मैंने पहले 33 क्वेश्चन सही हुए, 5 गलत हुए, 2 को मैंने अनअटेम्प्टेड कर दिया रिव्यू करने के लिए कि बाद में उनको टच करूंगा, लेकिन टाइम ही नहीं मिला दोस्तों, तो वो 2 बाद में भी टच नहीं, वो छूट गए। उसके बाद में दोस्तों मैंने फिर दूसरे नंबर पर हिंदी को टच किया। हिंदी में मेरे को दोस्तों 40 में 39 सही है, 1 गलत है। और मैथ को फिर तीसरे में लिया, मैथ में मेरे 35 सही हैं, 4 गलत हैं। और उसके बाद दोस्तों फिर मैंने बेसिक लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को लिया, उसमें मेरे 28 सही 12 गलत हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों मेरे टोटल 241 रैंक बनी है 30,000 में, और मेरे 335 नंबर बने 400 पूर्णांक में 335 नंबर, जो कि 99.117% की परसेंटाइल बनी दोस्तों। तो इस हिसाब से मैंने आज अपना मॉक टेस्ट दिया। तो मुझे अपना मॉक टेस्ट देते समय मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जब भी आप अपना मॉक टेस्ट दे रहे हो तो सबसे पहले आप फुल कॉन्सेंट्रेट में होना है आपको, और अच्छे से उसके बारे में देखना है। आपको जो एक नज़र में जो क्वेश्चन आते जाए उनको पहले अटेम्प्ट करना। उसके बाद में अगर सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बनना तो आप उसको थोड़ी देर टिक मार दो वहाँ पे पेपर में जो ऑफलाइन मिलेगा, उसके बाद उसको आप बाद में करना, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है दोस्तों। तो इस हिसाब से मैंने अपने मॉक टेस्ट के लिए आज दिया, प्रिपरेशन की। मतलब मैक्सिमम मैं प्रिपरेशन ही करता रहता हूँ दोस्तों। मैं वीकली में 3 मॉक देता हूँ, 2 तो लाइव मॉक टेस्ट देता हूँ, 1 वीक में प्रीवियस ईयर का मॉक देता हूँ जो 2021 से 2017 में हो रखे दोस्तों। तो मैं प्रीवियस ईयर के जो मैं जो मॉक देता हूँ वो मुझे लगभग इजी ही लगते हैं दोस्तों, इन लाइव मॉक टेस्ट की अपेक्षा। तो जो मैंने प्रीवियस ईयर के जो मैं मॉक देता हूँ उसमें मेरे मैक्सिमम 250 260 सॉरी दोस्तों 350 355 नंबर तक बन जाते हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से मतलब मैंने अब अपनी प्रिपरेशन मतलब काफ़ी अपने हद से ज़्यादा प्रिपरेशन अपनी कर रखी है दोस्तों। और दोस्तों मैं प्रिपरेशन के बारे में बताऊं तो दोस्तों जैसे जो मैथ का है ना, तो दोस्तों मैं ऑलरेडी SSC की तैयारी कर रहा था, तो मेरी मैथ तो लगभग 99% या 95% मान लो आप तो ठीक ही है, और रीजनिंग लगभग ठीक ही है दोस्तों। रीजनिंग में मेरा केवल 1 चैप्टर रह रहा था जो कि कैलेंडर, और एक आपका जो इनपुट आउटपुट मशीन वाले नहीं है तो 2, तो इन दोनों को मैंने 2-3 दिन पहले ही पूरा कंठस्थ पढ़ लिया। तो आज जो मुझे इस मॉक में जो ना ये एक इनपुट आउटपुट का जो मशीन का जो क्वेश्चन आया था वो भी मेरा दोनों के दोनों ही सही निकले दोस्तों। और दोस्तों फिर इसके बाद जब मैं हिंदी की बताऊं आपको दोस्तों, तो हिंदी के सबसे पहले तो मैं दोस्तों जो करियर विल ऐप में जो अरुण सर हैं उनसे मैंने हिंदी का पूरा बैच पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने लूसन पढ़ी, लूसन पढ़ने के बाद फिर मैंने आदि पब्लिकेशन पढ़ी। अब प्रेजेंट टाइम पे दोस्तों मैं राजपाल सिंह की बुक पढ़ रहा हूँ जो कि मैंने आधी पढ़ रखी दोस्तों। अब दोस्तों बारी आ गई अपनी ये बेसिक लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों मैंने परमार सर से SSC के लिए पॉलिटी लगभग पूरी पढ़ रखी थी, तो मुझे पॉलिटी में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों जो मैं एक तो दोस्तों मैं SSC का था, तो जब मैं UPSI में आया, जब अपनी पढ़ाई को स्विच किया UPSI की तरफ, तो मुझे ये बेसिक लॉ जो मैंने देखा तो ये मुझे बहुत ही पेचीदा सब्जेक्ट लगा, मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था ये। फिर धीरे धीरे मैंने अपने प्रिपरेशन उसके लिए स्टार्ट की, तो फिर धीरे धीरे मन लगने लगा दोस्तों। और अब मैंने क्या किया दोस्तों कि सबसे पहले यूट्यूब में जो एक प्लेलिस्ट पढ़ी राम सर की, उनसे पहले पूरे जितने लॉ हैं उनसे पढ़ लिए मैंने पूरे जो एक्ट आपके हैं। उसके बाद दोस्तों फिर क्या हुआ कि मैंने घटना चक्र की जो बुक आती है एक्ट की, यही अपने मतलब कि क्या बोलते हैं मूल विधि की, तो वही मैंने मंगा ली। और उससे धीरे धीरे पहले मैंने राम सर से एक्ट पढ़ा, फिर घटना चक्र से पढ़ा, और अपने जो नोट्स बना रखे थे उनसे याद किया। तो इस हिसाब से मुझे दोस्तों लगभग एक्ट भी तैयार हो गए। अब मेरा BNS भी तैयार हो गया, BNSS से बचा दोस्तों। तो इसको तैयार करने में अब अपने पास एग्जाम के लिए टाइम है, तो मैं तैयार कर लूँगा। तो इस हिसाब से दोस्तों मेरा बेसिक लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन में भी 28 से 30 लगभग वेरी करता है मेरा क्वेश्चन का।
तो मेरा लगभग दोस्तों हर सब्जेक्ट की लगभग तैयारी 80 to 90% तो हो रखी है। धीरे धीरे तैयारी करता रहूँगा तो अपना और अच्छा और अपना बेस्ट दे सकूँगा। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अगर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मतलब कि अच्छे से करो दोस्तों, क्योंकि अगर तो किसी भी चीज़ में अगर जो आपको किसी भी चीज़ में लगना है तो फिर मन से लगो। ये नहीं कि आप टाइम वेस्ट करो, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा टाइम वेस्ट कर लो, तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलना है दोस्तों। अगर जो आपको अपनी तैयारी को बूस्ट करना है दोस्तों, तो आप सभी लोग मुझे एक बार ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर आपने मतलब कैसे तैयारी की और क्या किया। तो मैं इसके बारे में आपको एक बार प्रिपरेशन पर ज़रूर प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी पर ज़रूर वीडियो लाऊंगा दोस्तों, और आप सभी को बताऊंगा कि मैंने कैसे तैयारी की। दूसरा चीज़ दोस्तों, एक तो मैं बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर में ऑलरेडी जॉब पर हूँ दोस्तों। तो मैं बीएसएफ में नौकरी करने के साथ साथ भी मैं अपने पढ़ाई का टाइम एक्स्ट्रा निकालता रहता हूँ दोस्तों। तो जॉब करने के साथ पढ़ाई मेंटेन रखना बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। आप सभी को तो पता ही होगा, घर में भी जब इतनी नहीं बनती तो जॉब के साथ तो उतना बनना मुश्किल पड़ जाती है। फिर भी दोस्तों मैं डेली का जॉब करने के साथ साथ 5-6 घंटे का टाइम निकाल ही देता हूँ, क्योंकि दोस्तों इस जॉब में काफ़ी टाइम मिलता है फ्री। इतना फ्री टाइम मिलता है कि आप चाहो तो डेली 6 से 7 घंटा डेली पढ़ सकते हो, अगर वो बंदा पढ़ने वाला है तो इस हिसाब से दोस्तों मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन यही जॉब में धीरे धीरे करता रहा और आज मेरी प्रिपरेशन लगभग ठीक हो रखी है। बाकी दोस्तों मैं अपने भगवान को अपना आराध्य देव मानता हूँ और उनकी कृपा से ही अपने प्रिपरेशन को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ। बाकी दोस्तों आप सभी भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए, और आप सभी को अगर जो इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं इस चीज़ पर एक वीडियो लाऊंगा। अगर जो आपको बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर के बारे में जानना है कि कैसी जॉब है, इसका नेचर कैसा, क्या सैलरी है, क्या प्रमोशन है, और इसमें कहाँ तक आपको बढ़ने का मौका मिलता है, कहाँ पोस्टिंग होती है, इन सब के बारे में अगर जो आप कमेंट बॉक्स में बताना तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए एक स्ट्रेटजी मतलब इस बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर पर एक जरूर वीडियो बना के लाऊंगा दोस्तों। बाकी दोस्तों आप सभी लोग अपने आरडब्ल्यू के जो आप लोगों ने जो मौका दिया उसके नंबर शेयर करना है मेरे कमेंट बॉक्स में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जय हिंद।